हेलो एवरीवन। तो यह वीडियो हमारी एमसीक्यूज़ की रहने वाली है, जिसमें हम हिस्ट्री के 100 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें 1 से लेकर 35 तक रहेंगे प्राचीन इतिहास के। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो वह है हमारा आर.डी. बनर्जी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह हुई थी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। फिर है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित है? तो वह है कांस्य युग से, ठीक है। फिर है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। उसके बाद है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें पूछा है प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है हमारा ऋग्वेद। उसके बाद है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे महावीर स्वामी, ठीक है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो वह थे चाणक्य। उसके बाद है, अशोक ने किस युग के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो वह अपनाया कलिंग के बाद। उसके बाद है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के शिलालेख जो हैं वो प्राकृतिक भाषा में हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह थे हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद है, चंद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो ये कहा था स्मिथ ने। उसके बाद है, गुप्त काल को विकास किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साहित्य और कला का, ठीक है। उसके बाद है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं वह हैं महाराष्ट्र में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो यह बनवाया अशोक ने। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो यह थी कन्नौज, ठीक है ना। हेनसांग किस देश से भारत आया था? तो यह आया था चीन से। जो फयान किस काल में भारत आया था? ठीक है, तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। किस में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह की कुमारगुप्त ने। उसके बाद कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यह था कुषाण वंश का। उसके बाद है, चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी हमारी कश्मीर में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से, ठीक है ना। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। उसके बाद है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह हुई है संस्कृत में। जितने भी वेद हैं उनकी रचना किस में हुई है? संस्कृत भाषा में। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो यह थे चाणक्य। उसके बाद है, पाणिनि किस विषय से संबंधित है? तो यह है व्याकरण से, ठीक है। गुप्त काल की लिपि क्या थी? तो गुप्त काल की लिपि थी ब्राह्मी। क्या थी? ब्राह्मी। सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता जो है वह है हमारी सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे? तो यह बने थे पक्की ईंट से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो यह हमारा योजनाबद्ध था। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो यह है 16, ठीक है। ये हो गए हमारे जो हैं हिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस। उससे आगे है मध्यकालीन इतिहास के, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 36 से लेकर 65 तक। पढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह था बलबन, ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? देखो, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
उसके बाद है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किसने किया था, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह था बाबर, ठीक है ना, कौन था, बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, यह हुई थी हमारी 1526 में, ठीक है, 1526 में हुई थी। अकबर का गुरु कौन था, तो यह था हमारा बैरम खां। आंसर नंबर बैरम खां है, ठीक है, सी। उसके बाद एक मिनट गाइस, उसके बाद है दीन इलाही किसने चलाया, तो ये चलाया था अकबर ने। उसके बाद है आइन ए अकबरी के लेखक कौन हैं, तो आइन अकबरी के लेखक जो हैं वो हैं अबुल फजल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। मुगल काल में राजस्व व्यवस्था किसने सुधारी, तो ये सुधारी थी टोडर मल ने। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था, आलमगीर था, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये था शिवाजी थे, ठीक है। शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो ये थी रायगढ़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पेशवा कौन होता है, तो पेशवा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1761 में। उसके बाद है मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो ये थी फारसी। उसके बाद है तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो ये है बाबर की। जहांगीर का न्याय घंटा कहाँ गया था, तो ये गया था आगरा, ठीक है। उसके बाद है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक जी थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल चित्रकला किस राज्य में फली फूली, तो यह हुई थी अकबर के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये की थी हरिहर बुक्का ने, ठीक है। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे, तो वह थे विजयनगर के। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर थे, वे किसके अनुयायी थे, तो वह थे हमारे निर्गुण भक्ति। सूफी संत अजमेर से संबंधित हैं, इसमें से कौन संबंधित हैं, तो ये हैं मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक इतिहास पे, जिसके क्वेश्चन 66 से लेकर पूरे 100 तक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में, ठीक है। कब हुआ था, 1757 में, ओके। फिर है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था क्लाइव ने, ठीक है। ये किसने किया, क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो ये पड़ी थी प्लासी युद्ध से, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो ये किया था कॉर्नवालिस ने, ठीक है। उसके बाद है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह हुई थी मेरठ से, ठीक है। 1857 की क्रांति की रानी कौन थी, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ये की थी A.O. ह्यूम ने। उसके बाद है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1905 में। गांधी जी भारत कब लौटे, 1915 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, ये था नील की खेती से संबंधित था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1920 में, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ, तो ये हुआ था हमारा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये हुआ 1942 में, ठीक है, 1942 में। भारत का विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ था 1947 में, ठीक है। कब हुआ, 1947 में। भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यह तो एग्ज़ाम में बार बार पूछा ही जाता है, माउंटबेटन।
ठीक है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये किया था अम्बेडकर जी ने। आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वह थे राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे नेहरू, ठीक है, नेहरू जी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? यह की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी? फिर है जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये दिया था बोस जी ने, ठीक है। उसके बाद है होम रूल लीग किसने चलाई? तो यह चलाई थी तिलक ने, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह हुई 1906 में, ठीक है। उसके बाद है लखनऊ समझौता कब हुआ? तो वो 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया? तो ये आया 1919 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो गाइस ये थे आपके 100 क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वह सारे क्वेश्चंस थे जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।